नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं माइग्रेन को ठीक करने वाले कुछ आसन। केवल 4 आसन बता रही हूँ और उसके साथ ही कुछ प्राणायाम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन करने के लिए पैरों को लंबवत करके बैठेंगे, इस तरह से। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। श्वास लेते हुए वापस। जितनी देर श्वास रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। इस आसन को 3 से 5 बार तक करें। आरंभ में हो सकता है पूर्ण अवस्था में ना आ पाए, तो कोशिश करिए कि पकड़ लें आप अंगूठा या तलवा पकड़ें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो यहाँ पर पकड़ें, अपनी पिंडलियों को पकड़ें और हाथों की सहायता से आगे की ओर अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करें। और जितना आराम से कर सकते हैं इतना कर सकते हैं, इतना करिए। धीरे धीरे जब प्रतिदिन नियमित अभ्यास करेंगे तो अपने आप पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये पूर्ण अवस्था है। धीरे से वापस। ये पश्चिमोत्तानासन हुआ। इसके बाद करेंगे हम वीरासन। वीरासन करने के लिए हमें बैठना होगा वज्रासन में। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से धीरे से, ये एक पैर निकाला और साइड से नीचे झुके, दूसरी तरफ का पैर निकाला और आराम से इस तरह से बैठ जाए। हो सकता है आरंभ में बैठने में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन जब आप नियमित अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो अपने आप इस तरह से आप बैठ पाएंगे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पंजे बाहर की ओर निकले हुए, इस तरह से बैठेंगे। ये वीरासन। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आराम से जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन को 3 बार करें। वीरासन का एक प्रकार हुआ, दूसरा प्रकार और बता देती हूँ। वापस हम वज्रासन में आ जाते हैं। अब एक पैर को इस तरह निकालेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से खड़ा कर लेंगे। इस तरह एक हाथ यहाँ पर घुटने पर, दूसरा हाथ इस तरह से घुटने पर और हाथ इस प्रकार। श्वास सामान्य। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आराम से इसी स्थिति में बैठे रहें। धीरे से वापस आएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे हम सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए मैट पर लेट जाएंगे। सर्वांगासन करने के लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होगी। जो लोग सर्वांगासन की पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हैं वो केवल पैरों को ऊपर करके इस तरह से इस स्थिति में भी रह सकते हैं। कोशिश करें कि सर्वांगासन कर पाएं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इस स्थिति तक रहें। और सर्वांगासन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से
दोनों पैर ऊपर, हाथों का स्टैंड बनाया और चिन्ह हमारी कंठकूप में लगी। धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के लिए पैरों को सिर की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे से इस तरह धीरे धीरे वापस। सर्वांगासन करने के बाद इसका विपरीत आसन करना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ होता है उस समय। तो उसे उसका विपरीत आसन करेंगे हम, मत्स्य आसन। इस तरह से अपने दोनों हाथों को अपने सिर के आसपास रखें और सपोर्ट लेते हुए और अपने सिर को इस तरह से रख लें। पीठ ऊपर, पूरा हिस्सा ऊपर है हमारा ऊपरी भाग, और दोनों हाथों को इस तरह से रख लें। धीरे से वापस, तो दोनों हाथों को वापस उसी स्थिति में लेकर आएंगे, हाथों का सपोर्ट देंगे और सिर को आराम से नीचे रखेंगे। इसके बाद करेंगे शवासन। तो शवासन करने के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर ढीला, पैरों के अंगूठे उंगलियां एकदम ढीली, पंजे ढीले, टखने से लेकर पिटलियां, घुटने, जांघें, नाभि प्रदेश, नाभि के नीचे का भाग, नाभि के ऊपर का भाग एकदम ढीला, हिप्स ढीले, पीठ ढीली, कंधे एकदम ढीले, हाथों की उंगलियां हथेलियां, कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग, कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग एकदम ढीला, गला, गर्दन ढीली, गाल, ठोड़ी, नाक, आँखें एकदम ढीली, रिलैक्स, जिह्वा दांतों के बीच में एकदम ढीली, सिर का ऊपरी भाग, निचला भाग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएंगे। आती हुई श्वास हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर रही है और जाती हुई श्वास हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही है। श्वास की गति एकदम धीमी और धीमी और धीमी। दो से 5 मिनट तक शवासन में रहेंगे। उसके बाद वापस आते समय आंखें भी बंद रहेगी, दोनों पैरों को पास में करेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर, पूरे शरीर को तान देंगे।
हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। इसके बाद केवल 2 प्राणायाम करेंगे। इसके लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी भी स्थिति में बैठ जाइए इस तरह। और तो सबसे पहले कपालभाति, उसके लिए दोनों घुटनों को इस तरह से पकड़ लें, एकदम पीछे की ओर इस तरह से खींचे हुए। लंबी गहरी श्वास लेंगे। जितनी देर एक बार में कर सकते हैं उतनी देर करें। थोड़ा सा रुक जाए, लंबी गहरी श्वास लें 2-3, उसके बाद फिर शुरू करें। कम से कम 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करें। फिर से एक बार। तो इस तरह से कपालभाति, और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम कर लें। उसके बाद फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। मतलब विश्राम करने का से तात्पर्य 3-4 लंबी गहरी श्वास लेना है, हमें लेट नहीं जाना है। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हाथ को, उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में, सीधे हाथ की अंगूठी के पास वाली दोनों उंगलियों को अंगूठी के मूल में, और अनामिका और कनिष्ठा दोनों सीधी, और अंगूठे से दायां नॉस्ट्रिल और बायां नॉस्ट्रिल, इन दोनों उंगलियों से हम संचालित करेंगे। बाएं से लंबी गहरी श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लंबी गहरी श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह से ये पूरा एक चक्र होगा। और इसे जितनी देर में श्वास लेंगे उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। 5 से 7 बार तक इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे इस तरह से। काउंटिंग के साथ में, यानी कि गिनती के साथ में आप प्राणायाम को कर सकते हैं कि 4 से 5 गिनती के साथ में हमने श्वास ली तो उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये करना आसान होगा। अब इसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम का उच्चारण। इसे करने के लिए श्वास, ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, माथे के बीचों बीच। लंबी गहरी श्वास लेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण। हर बार ओम का उच्चारण करने के बीच में लंबी गहरी श्वास लेंगे।
जब 11 से 21 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और बंद आँखों पर अपनी हथेलियों का गर्म स्पर्श अनुभव करेंगे। गर्म हथेलियों के बीच में आँखों को धीरे से खोल देंगे और पूरे चेहरे पर अपनी हथेलियों को लगाएंगे। पूरे शरीर पर इस ऊर्जा जो हमारे हाथों में है उसे अपने शरीर में ही वापस समाहित करेंगे। तो इस तरह से केवल 4 आसन और 3 प्राणायाम और माइग्रेन को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास आवश्यक है। तो नियमित अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।